दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में एक ऐसे महान अभिनेता की बात करेंगे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में लगभग 50 वर्षों तक काम किया और तरह तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की एक अभिनेता के तौर पर, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। जिसके बाद उन्होंने हीरो के पिता की भूमिका निभाई, तब भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली और अंत में वो 60 से 70 के दशक में एक खलनायक के तौर पर नजर आए और अपने दमदार अभिनय से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया और वो अपने इसी किरदार के लिए जाने भी गए। बात करेंगे 40 के दशक में हिंदी सिनेमा में एंट्री करने वाले अभिनेता कमल कपूर की, जिन्होंने अपनी नीली आंखों का जादू चला अपने अभिनय से जगत सिनेमा को अपना दीवाना बना लिया। बता दें कि कमल जी को विशेष रूप से आग, एक मुसाफिर, एक हसीना, शहीद, राज, डॉन, दीवाना और तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिनमें उन्होंने अपने दमदार अभिनय से जगत सिनेमा में अपने अभिनय की बेहद गहरी छाप छोड़ी। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया है और वहां भी अपने कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया। दोस्तों, आज कपूर खानदान बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, लेकिन क्या आप कपूर खानदान के इस अभिनेता के बारे में जानते हैं कि ये कपूर खानदान से किस तरह से संबंधित है? यदि नहीं तो निश्चित हो जाइए, क्योंकि आज हम हमारी इस वीडियो में आपको कमल कपूर के पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, करियर और उनके प्रारंभिक जीवन से आपको रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो कमल जी का जन्म 22 फरवरी सन 1920 में पेशावर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्होंने लाहौर के डीएवी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग में आएंगे। लाहौर से पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने बड़े भाई के पास सेंट्रल प्रोविंस जाने का निर्णय कर लिया था। उनके बड़े भाई वहां एक पुलिस अधिकारी थे, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें मुंबई ले आई। मुंबई में कमल जी के चचेरे भाई पृथ्वीराज कपूर पहले से ही फिल्मों और थिएटर की दुनिया में सक्रिय थे, जिसके बाद उन्हें भी अभिनय में दिलचस्पी बढ़ने लगी और अभिनय में रुचि होने के कारण उन्होंने उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। चलते हैं उनके करियर की ओर। तो उनके भाई पृथ्वीराज कपूर ने कमल को फिल्मी दुनिया में कदम जमाने में बहुत मदद की। उन्होंने कमल को पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में हिस्सा लेने को कहा। ये एक अंग्रेज का रोल था। यहीं से कमल की एक्टिंग में शुरुआत हुई, जिसके बाद उन्होंने 40-50 के दशक में एक नायक के रूप में काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत की। बता दें कि उनकी पहली फिल्म दूर चले थी, जो सन 1946 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। लेकिन फिल्म में इनके अभिनय को दर्शकों के साथ साथ कई निर्माताओं ने भी खूब सराहा, जिसके बाद उन्हें कई फिल्में ऑफर भी की गई और उन्होंने उन फिल्मों में काम भी किया। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही। जब उनकी फिल्में एक एक कर फ्लॉप होने लगी तो उन्होंने खुद ही फिल्में बनाने का फैसला लिया और सन 1951 में उन्होंने कश्मीर नाम की एक फिल्म बनाई। लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1954 में उन्होंने एक बार फिर खैबर नाम की एक फिल्म बनाई। लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह पिटी कि उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। वो सड़क पर आ गए। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इसी बीच उन्हें अपनी कार भी बेचनी पड़ी। वो हीरो बनना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें छोटे मोटे रोल मिलना भी बंद हो गए। एक बार कमल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो लगभग 9 साल तक घर पर खाली बैठे रहे और जब कुछ नहीं सूझा तब उन्होंने 60 से 70 के दशक में खलनायक की भूमिका निभाना शुरू किया, जिनमें उनकी कुछ लोकप्रिय भूमिकाएं फिल्म आग में राज कपूर के पिता और फिल्म डॉन में नारंग सिंह की रही। इस फिल्म में वो अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जीनत अमान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए, जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके अलावा वो सीता और गीता, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, दूल्हा बिकता है, हम है लाजवाब, हमसे है जमाना जैसी कई सफल हिंदी फिल्मों में नजर आए और एक खलनायक के तौर पर उनका करियर शानदार रहा। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर बता दें कि उनके 2 भाई थे, जिनका नाम नंदकिशोर कपूर और रविंद्र कपूर थे। रविंद्र कपूर को लोकप्रिय फिल्में कारवां, हम किसी से कम नहीं और जो जीता वही सिकंदर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कमल अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, जो कि हिंदी सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है, के चचेरे भाई और प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक गोल्डी बहल के नाना थे। चलते हैं कमल की निजी जिंदगी की ओर। तो उन्होंने सन 1945 में सुमन देवी से शादी की।
जिनसे उनके 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां थी। उनके बेटों के नाम साजिद कपूर, आमिर कपूर और डायरेक्टर कपिल कपूर है। कपिल भाषा विज्ञान और साहित्य के एक भारतीय विद्वान हैं और भारतीय बौद्धिक परंपराओं पर अधिकार रखते हैं। और बेटियों के नाम मीना और मधु हैं। उनकी छोटी बेटी मधु बहल फिल्म निर्माता रमेश बहल की पत्नी और गोल्डी बहल की मां है। गोल्डी बहल की पत्नी हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा सोनाली बेंद्रे है, जिनसे उनके एक बेटा है जिनका नाम रणवीर बहल है। इस तरह कमल कपूर का परिवार एक बेहद टैलेंटेड परिवार है, जिसमें लगभग सभी सदस्यों का हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा कमल जी ने भी एक खलनायक के तौर पर अपने अभिनय से हम सभी को बेहद मनोरंजित किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बता दें कि कमल अब इस दुनिया में नहीं है। 2 अगस्त 2010 को कमल इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सभी के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, यदि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।